जब हम जासूसों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद तेज गाड़ियां, कमाल के गैजेट्स, है ना? लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा हथियार दिमाग हो? आज हम एक ऐसे ही जासूस की कहानी को समझ रहे हैं जो बंदूक से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से लड़ता है। तो एक तरफ तो हैं वो फिल्मी जासूस, एकदम स्टाइलिश, एक्शन से भरे हुए, और दूसरी तरफ है हमारा हीरो ऑजिबल, जो इस इमेज में कहीं से भी फिट नहीं बैठता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और कहानी की शुरुआत ही हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देती है। जब हम पहली बार ऑसिबल से मिलते हैं तो सच कहूं थोड़ी निराशा होती है। मतलब ऑसिबल किसी भी एंगल से जासूस नहीं लगता था। वो मोटा सा था, ज्यादा एक्टिव भी नहीं, और रहता कहाँ था? एक छोटे से मामूली से होटल के कमरे में। कोई फैंसी गैजेट्स नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हमारी कल्पना से उल्टा। और कहानी का एक और किरदार है फॉलर, जो कि एक लेखक है। वो तो अपनी हैरानी छिपा ही नहीं पाया। उसके मन में बस यही सवाल था, ये आदमी एक जासूस हो ही नहीं सकता। और यहीं से दिखावे और हकीकत के बीच का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, ये जो साधारण सी मुलाकात लग रही थी, वो अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। और ये साबित हो जाता है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब सीन में टेंशन बढ़ने लगती है। ऑजिबल और फॉलर जैसे ही अपने होटल के कमरे में कदम रखते हैं, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अंदर उनका इंतजार कौन कर रहा है। और बूम, एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। कमरे में पहले से ही कोई मौजूद था, एक घुसपैठिया जिसका नाम था मैक्स। और वो वहां मजाक करने नहीं आया था। अब ये जो मैक्स है ना, वो ऑसिबल का एकदम उल्टा था। दुबला पतला, दिखने में खतरनाक, और उसके हाथ में एक पिस्तौल जो साफ साफ बता रही थी कि वो क्या चाहता है। ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में है। मैक्स की मांग एकदम सीधी थी और जानलेवा भी। मुझे वो रिपोर्ट दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे नई मिसाइलों पर एक बहुत ही खुफिया रिपोर्ट चाहिए थी, और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाता, राइट? पर ऑजिबल, उसने कुछ बिल्कुल अलग किया। उसने फैसला किया कि उसका हथियार बंदूक नहीं बल्कि उसका दिमाग होगा। सोचिए, सामने बंदूक ताने कोई खड़ा है और ऑसिबल बिल्कुल शांत रहा। उसकी ये शांति इतनी अजीब थी कि मैक्स भी थोड़ा असहज हो गया। और यहीं से ऑसिबल का मास्टर प्लान शुरू होता है। वो बड़ी कैजुअली कहता है, अरे ये तो दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में इस बालकनी से घुस आया है। कमाल की बात यह है कि वहां कोई बालकनी थी ही नहीं, लेकिन उसने ये झूठ इतनी सच्चाई से बोला कि मैक्स को यकीन हो गया। और फिर ठीक उसी वक्त दरवाजे पर कोई खटखटाता है। ये ऑसिबल के प्लान का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा था। वो तुरंत कहता है, अरे ये तो पुलिस होगी। उसने कहा कि उसने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पुलिस को बुला रखा था। तो अब देखिए सीन कैसे बदल गया है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। ऑसिबल का बिछाया हुआ दिमागी जाल अब कसने लगा था, और उसकी चाल कामयाब होने वाली थी। अब जरा मैक्स की जगह खुद को रखकर सोचिए। वो बुरी तरह फंस चुका है। दरवाजे पर पुलिस है, ऐसा उसे लग रहा है, और भागने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं। प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ऑजिबल के उस झूठ पर पूरी तरह यकीन करके मैक्स ने वो फैसला लिया जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने खिड़की से छलांग लगा दी, उस बालकनी पर जाने के लिए जो वहां कभी थी ही नहीं। और यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो बालकनी, भागने का वो रास्ता कभी था ही नहीं। वो सिर्फ ऑसिबल के दिमाग की एक कहानी थी, एक ऐसा जाल जिसमें मैक्स पूरी तरह फंस गया। मैक्स तो गया, लेकिन बेचारा फॉलर, वो तो हैरान परेशान था। उसने ऑसिबल से पूछा, क्या वो सच में पुलिस थी? और इस सवाल से कहानी का आखिरी और सबसे शानदार मोड़ सामने आता है। पुलिस नहीं, दरवाजे पर तो बस एक वेटर था जो उनके ऑर्डर किए हुए ड्रिंक्स लेकर आया था। सोचिए, इस एक मामूली सी बात ने ऑसिबल की दिमागी ताकत को, उसकी जबरदस्त चतुराई को साबित कर दिया। तो सवाल ये है कि ऑसिबल ने ये सब किया कैसे? बिना एक भी गोली चलाए, बिना लड़े, उसने ये बाजी कैसे जीत ली? चलिए उसकी इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस स्टेप्स थे। पहला, उसने अपना संयम नहीं खोया,
वो बिल्कुल शांत रहा, जिससे वो सोच सका। दूसरा, उसने एक झूठी लेकिन यकीन करने लायक कहानी बनाई। और तीसरा, उसने मैक्स पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला, टाइम का प्रेशर बनाया, जिससे मैक्स को जल्दबाजी में गलत फैसला लेना पड़ा। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि उसे हथियारों की जरूरत नहीं थी, उसे ताकत की जरूरत नहीं थी, उसे जरूरत थी तो सिर्फ अपने दिमाग की। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत यानी दिमागी ताकत फिजिकल ताकत से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और हम इस कहानी के विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। किसी भी लड़ाई में क्या सबसे सामने दिखने वाला हथियार ही सबसे असरदार होता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत अक्सर हमें वहां मिलती है जहां हम उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते।